क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है पायल? ओके तो 6 और 8 ही पूछ रहे हैं लोगों ने। ओके सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 का पैटर्न क्या है? व्हाट इज द पैटर्न फॉर क्वेश्चन नंबर 6? सो यहाँ पे क्या दिख रहा है? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। तो हमें जो चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा है, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा है, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा है कि नहीं? इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा है। स्क्वायर को मत देखो, बेस को देखो, स्क्वायर को मत देखो, बेस को देखो। ठीक है, पैटर्न दिख रहा है क्या? पायल, उत्कर्ष, पता चल रहा है क्या कह रहा हूं मैं? थोड़ा सा जूम कर लेते हैं एक बार और, देख सकते हो यहाँ पे, लुक एट द बेस। हाँ, बेस को देखना, हम लोग अभी पावर को नहीं देख रहे हैं। तो मुझे जो दिख रहा है कि ये 1 और ये 2 मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 2 आता है, ये 2 और ये 3 मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे 6 आता है, ये 3 और ये 4 मल्टीप्लाई करने से 12 आता है। तो उस तरीके से ये 4 है, ये 5 है, 4 5 का कितना होगा? 20। तो इधर 20 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? राइट? पायल आपने हैंड रेज किया था, बताओ। आरएचएस, अब उत्कर्ष आरएचएस का बात कर लेते हैं। आरएचएस में क्या दिख रहा है आपको? ये देखो कि जो भी नंबर यहाँ पे प्रेजेंट है उसका अगला नंबर यहाँ आ रहा है, जो भी नंबर यहाँ प्रेजेंट है उसका अगला नंबर यहाँ आ रहा है, जो भी नंबर यहाँ प्रेजेंट है उसका अगला नंबर यहाँ आ रहा है। तो यहाँ पे 20 का स्क्वायर था तभी यहाँ पे 21 दिख रहा है, यहाँ पे 30 का स्क्वायर था तो ही यहाँ पे 31 दिख रहा है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ एक बीच में वैल्यू बचा हुआ है, बीच में वैल्यू बचा हुआ है, ये 6 होगा। दिस शुड बी इक्वल टू 6 बिकॉज 5 6 30 होता है, 5 6 30 होता है कि नहीं? तो 5 6 30, यहाँ पे 31 आ गया। अच्छा, यहाँ पे बात करें अगर 6 7 कितना होगा, तो 6 7 42, 6 7 42, तो यहाँ पे इसलिए 42 लिखा हुआ है, और 42 का अगला नंबर क्या है? 43, तो इसलिए इसको यहाँ लिखा हुआ है कि नहीं? तो पैटर्न भी यहाँ पे आपको हिंट दे दिया था। हिंट में क्या है? थर्ड नंबर इज रिलेटेड टू फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर। हाउ? हमने पहले ये ऑब्जर्व किया कि थर्ड नंबर पहले दो नंबर से कैसे रिलेटेड है, फिर हमने देखा फोर्थ नंबर थर्ड नंबर से कैसे रिलेटेड है। हाँ नहीं बताओ सर। आरएचएस निकालने के लिए तो हम सम प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं ना, जैसे 3 + 4 = 7, 7 + 6 = 13, फिर सर 4 6 8 10, तो फिर सर हम 12 ऐड करेंगे तो 43। लिसन लिसन लिसन, 3 + 4 7 कर लिए हो, ठीक है? नो सर, राइट हैंड साइड के लिए। राइट हैंड साइड के लिए कह रहे हो? कैसे यस किए हो? सर, 3 + 4 = 7, फिर 7 + 6 = 13, फिर 13 + 8 = 21, 21 no, + 10। that is wrong slightly because अगर मैं इस हिंट के अकॉर्डिंग चलूं, आप ठीक है आपने वहां पे भी एक पैटर्न निकाला है, बट अगर आप इस हिंट के अकॉर्डिंग चलोगे, यस सर, हिंट के अकॉर्डिंग नहीं हो। हाँ हिंट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमको एलएचएस के बेसिस पे आरएचएस को सोचना है, ठीक है? हम कभी भी एक के आरएचएस को दूसरे के आरएचएस से कंपेयर नहीं करेंगे, वहां पे गलती होने के चांसेस ज्यादा है। अल्टीमेटली वो एक इक्वेशन लिखा हुआ है एलएचएस में 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर है, तो हमारा कोशिश यही होना चाहिए ना कि उसके एलिमेंट से हम बाकी पे कैसे पहुंचे। यस, ठीक है, चलिए, तो आई थिंक ये सबका क्लियर हो गया। पायल, उत्कर्ष, इज दिस डाउट क्लियर?
पायल समझ में आ गया आपको? ठीक है, ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आया है, एक 5। हाँ उत्कर्ष बताओ। यस सर, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए पूछना था, उसका जरा हिंट दे दीजिए। 5 वाले में पैटर्न आपको ये ऑब्जर्व करना था कि 11 का स्क्वायर चलो 121 होता है। 101 का स्क्वायर में अगर ऑब्जर्व करोगे तो 101 का स्क्वायर में क्या लिखा गया? 10201 लिखा गया। तो कहने के लिए इट्स लाइक दिस, 11 में 11 का स्क्वायर किया तो यहां से 11 आ गया, और यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो इनका एडिशन था। यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो इनका एडिशन था, तो 1 + 1 2 हो गया। ठीक है, अब अगर हम सिमिलरली 101 की बात करें तो 101 में ध्यान से देखो उत्कर्ष, एडिशन इस तरीके से किया गया है कि जो मिडिल मोस्ट टर्म है ना, वो मिडिल मोस्ट टर्म आपके इन दोनों का समेशन के बराबर है। मतलब कहने के लिए जो हम जिसका स्क्वायर कर रहे हैं ना, उसमें सारे डिजिट्स का ऐड करके निकाला गया है। हम सारे डिजिट्स को ऐड करके निकाला गया है। इसको वेरीफाई करने के लिए आप यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ पे इसको इसके बेस को ऐड करोगे तो 1 3 बार ऐड हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। 1 3 बार ऐड हो रहा है इसलिए यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। और आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं एक तरीके का सिमेट्री बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, जैसे ऊपर वाला बीच से बांट दो। यस हाँ, बीच से बांट दो। तो अब ये देख सकते हो कि पहले 1 से लेके, मतलब ऐसा हो रहा है कि 1 लिखा है 0, फिर अगला नंबर 2, फिर 0। अब यहाँ पे पैटर्न रिवर्स हुआ। इधर देखोगे तो 1 फिर उधर जाके वही रिवर्स हो जाएगा। एग्जैक्टली। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें, फिर वहां वाले पे 2 3 4 वहां पे मिडिल में 4 होगा। हाँ नहीं, पहले 1 मिडिल 0 में 4 होगा। अब इसके बाद 0 2 0 3 0 4, फिर इसको पलट दोगे 0 3 0 2 0 1। ठीक है, अब सिमिलरली हम ये पहचान सकते हैं इसका मिडिल मोस्ट नंबर क्या है? 5 है। तो इसका मतलब 1 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, यस सर, यस सर, यस सर। हाँ यस सर, समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। तो गाइस अब यहाँ पे जो सिंपल सी चीज हमको याद रखनी है कि सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स क्या होता है? बताओ चैट बॉक्स में, बताओ गाइस, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स? What is the sum of first n odd numbers? That is n square, right? That is n square. आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक्सप्रेस 49 एज अ सम ऑफ फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स। तो आपको समझ में आना चाहिए कि पहले 7 ऑड नंबर्स का समेशन करोगे तो वो आएगा कितना? इट शुड बी कमिंग आउट टू बी 7 स्क्वायर 49 ओनली। आप इधर क्या लिखना है आपको? 49 इज इक्वल टू 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 3 2 5 11 + 13। तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, ये पहले 7 ऑड नंबर्स का जो समेशन होगा दैट इज इक्वल टू 7 स्क्वायर। तो आप इसको क्वेश्चन आपको यही पूछ रहा था। सिमिलरली अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो सेकंड में क्या लिखा हुआ है? एक्सप्रेस 121 एज द सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स। तो ऐसे भी हम अगर पहला 11 ऑड नंबर्स का समेशन का बात करें तो वो कितना आता है? वो आता है 11 का स्क्वायर। ठीक है, वो आता है 11 का स्क्वायर। सो 121 यहाँ पे लिखे तो ये आपका 1 3 इसी तरीके से करते करते जो भी आएगा। ठीक है, प्लेन एंड सिंपल। उत्कर्ष, अमृत, नयन। सर 7 and 9। उत्कर्ष, आपने पहले मेरे को चैट में क्या भेजा है? आपने भेजा था 6 और आपने भेजा था 5 6 8, फिर आपने 7 और 9 भी पूछ रहे हो। तो एक तरीके से 5 से लेके 9 तक सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हो आप। फिर आपने खुद से क्या सॉल्व किया है?
दिस इज अटर नॉनसेंस, बिकॉज दिस शोज कि आपने कितना सीरियसली पढ़ाई किया। आई डोंट थिंक कि यहाँ पे अगर अभी उत्कर्ष आप मेरे से पूछ रहे हो कि सर क्वेश्चन नंबर 7, तो ट्रस्ट मी ये आपका होमवर्क, फिर मैं समझ रहा हूँ कि आपने होमवर्क में क्या सबमिट किया है। ये आपको नहीं दिख रहा है ये क्या है? पहले 5 ऑड नंबर्स है, पहले 5 ऑड नंबर्स का सम कितना होगा? 5 स्क्वायर होगा। डू आई नीड टू टेल दिस? फिर क्लास में क्या कर रहे थे? हाउ मेनी, उसके बाद ये पूछ रहे हो हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। लेट मी एक बार देखे तो हमने कल की क्लास में क्या पढ़ा था, सो दैट आपको थोड़ा सा शर्म फील हो। ये था नंबर बिटवीन स्क्वायर नंबर्स। यही बात हुआ था कि दो कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स कितने होते हैं? तो ये n स्क्वायर और n+1 का होल स्क्वायर के बीच में 2n नंबर ऑफ टर्म्स होता है। ये चीज था। डू आई नीड टू एक्सप्लेन दिस अगेन? लेट मी गो टू फर्स्ट क्लास वाला पार्ट। या ये नहीं दिख रहा है आपको? अगली बार ना होमवर्क जब दूं ना, तो पहले तो उसको ढंग से सॉल्व करना, उसके बाद यहाँ पे डाउट पूछना। इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करने बैठ जाऊंगा तुम्हारे लिए। अटर नॉनसेंस है यार ये तो, हद हो गई। आई मीन पहले आपने चैट में भेजा 5, 7, 8, उसके बाद बचा कुचा क्वेश्चन भी भेज दिया, फिर सॉल्व खुद से क्या कियो? दिस शोज दैट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट ऑन योरसेल्फ, या फिर आप मेरी बात को ढंग से नहीं सुन रहे हो। अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है, रिकॉर्डिंग उसी दिन मैं मैथ्स का अपलोड करता हूं, उसको गो थ्रू करो, एंड अगली बार से बी केयरफुल। टाइम वेस्ट नहीं करना यहाँ पे लोगों का। अगर मुझे पूरा एक्सरसाइज खुद से करना पड़ा तो व्हाई शुड आई गिव यू होमवर्क यार? एक काम करता हूँ फिर उत्कर्ष, आपको मैं सॉल्यूशन नेट से ढूंढ के दे देता हूँ, सॉल्यूशन वाला फाइल। खुश है ना? मजाक बना के रख दिया है। पहले 3 क्वेश्चन भेजा, उसके बाद ये, फिर कहते हो होमवर्क सॉल्व किया। होमवर्क क्या सॉल्व किया फिर 50% से ज्यादा जब मुझे करना है, और वो भी ऐसा नहीं कि कोई मुश्किल क्वेश्चन है। आई वॉन्ट डिस्कस योर डाउट्स एनीमोर। छोड़ना है छोड़ो, मजाक बना के रख दिया ये। अब मैं मॉड्यूल के डाउट्स डिस्कस करूंगा। Be careful, Utkarsh. Next time, if any nonsense things like this happens, na, you will be kicked out here. You cannot expect to discuss more than 50% of the question, especially जब हमने same question कर रखा है। अगर वो अलग होगा तो मैं खुद ही explain करता हूँ, but अगर same चीज दिख रही है ना, तो dare यार इस तरीके का time waste करना। Okay, so this is your 6.1 exam corner. Chat box में बताओ कहाँ पे दिक्कत हुआ है। चैट बॉक्स में बताओ कहाँ पे दिक्कत हुआ है। सिद्धि 1 का 6 is definitely not a perfect square because it has odd number of zeros at the end. Because it has odd number of zeros at the end. एक परफेक्ट स्क्वायर में हमेशा लास्ट में हमेशा इवन नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। 6 की बात कर रहे हो तो सीधी एक और चीज हमने देखा है ना कि कोई भी नंबर जब 5 पे एंड करता है, कोई भी नंबर जब 5 पे एंड करता है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर किस पे एंड करता है?
हमेशा 25 पे एंड करता है। जब भी एक नंबर 5 पे एंड होता है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर हमेशा 25 पे एंड करता है, लेकिन इसमें देखो लास्ट में 75 दिख रहा है, लास्ट में 75 दिख रहा है इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट, you're welcome. Anay, question number 2. Question number 2 कह रहा है write 5 numbers which you cannot decide just by looking at the units digit whether they are square numbers or not. तो अनय देखो, हमें ये पता है कि कोई भी नंबर जो 2 या 3 या 7 या 8, 2 या 3 या 7 या 8 पे एंड करते हैं वो डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मान लो मैंने अब जो नंबर बाकियों पे एंड करते हो हमेशा परफेक्ट हो रहा है। जैसे 50 जीरो पे एंड करता है, लेकिन क्या 50 एक परफेक्ट स्क्वायर होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसके एंड में ऑड नंबर ऑफ जीरोस है, जबकि एक परफेक्ट स्क्वायर में इवन नंबर ऑफ जीरोस होता है। सिमिलरली 14, हमको पता है कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो वो 4 पे एंड होता है, लेकिन क्या 14 एंड होता है क्या? नहीं। तो यहां पे हम उनका यूनिट डिजिट नंबर्स एंडिंग एट 0, कोई भी नंबर 0 पे एंड करता है तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, बट नॉट हमेशा। इन जनरल कह सकते हो कि हमेशा नहीं हो सकता। सिमिलरली अगर नंबर 4 पे एंड कर रहा है तो हमेशा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इस तरीके के आपको 5 नंबर्स लिखने के लिए बोला है क्वेश्चन में, रैंडम 5 नंबर्स। ठीक है, यस है, 999 भी लिख सकते हो, बिकॉज 3 का स्क्वायर 9 होता है। दैट डज नॉट मीन कि कोई भी नंबर 9 पे एंड होगा तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ओके, नेक्स्ट इज 3 का 4। what will be the number of zeros in the square of the following number? उज्जवल यहाँ पे लॉजिक क्या लगाना है यार? जितने भी नंबर्स, जितने भी जीरोस होते हैं यहाँ पे स्क्वायर में डबल हो जाता है। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो डबल द नंबर ऑफ जीरोस होता है। तो अगर जैसे 200 है, 200 के लास्ट में 2 जीरोस है, तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो उसमें कितने जीरोस मिलेंगे आपको? 200 के लास्ट में 2 जीरोस है, जब आप उसका स्क्वायर करोगे तो आपको, तरुण ऑडियो ऑफ क्यों है? जब नंबर के एंड में 2 जीरोस है तो उसके स्क्वायर 4 जीरोस पे एंड करेगा, तो उसका जो स्क्वायर होगा वो 4 जीरोस पे एंड करेगा। अगेन फालतू क्वेश्चन था ये। और किसी का कोई डाउट? 4 से 7 कोई डाउट नहीं है किसी का भी? ठीक है, देन वी कैन स्टार्ट विथ द नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, वैसे आपको ये कितने बजे तक थी क्लास? 2:45 तक ना, तो आई विल हैव टू एंड। देखिए नेक्स्ट क्लास में हम आगे का पार्ट करेंगे, बट एक चीज सबको ध्यान में रख लो। ऑलरेडी पहले हम नॉर्मल क्लास में, जैसे कि आप ये देख रहे हो, तो ये क्वेश्चंस कितना बार हमने कर लिया है, इस तरीके के क्वेश्चंस कितना बार हमने कर लिया है, विदाउट एक्चुअली स्क्वायरिंग द नंबर, प्रेडिक्ट कि उसका स्क्वायर ऑड होगा या इवन होगा, ये सब हमने कर लिया है। थोड़ा सा ना होमवर्क वगैरह सॉल्व करने से पहले डू गो थ्रू द नोट्स ऑफ आवर प्रीवियस क्लास। पिछले क्लास के नोट्स वगैरह को गो थ्रू करने के बाद कीजिएगा। इस तरीके के नॉनसेंस एटीट्यूड्स अगर मिलते हैं मेरे को, जहां 8 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन मुझे करना पड़ रहा है, उसमें भी रिपीटिशन है जहां पे हमने सेम क्वेश्चन क्लास में किया हुआ है, तो दैट काइंड ऑफ नॉनसेंस विल नॉट बी एनकाउंटर्ड एट ऑल। So इसी के साथ आई एम एंडिंग द सेशन हियर एंड नो होमवर्क एट ऑल, क्योंकि हमने आज कुछ पढ़ा ही नहीं है। So no homework, we'll discuss the next concept in the next class. Chalo, bye everyone, ending the session here.